भाई साहब है, युवा है, गांव में पूरा सहयोग करते हैं। तो इनसे बात करते हैं कि बड़े भाई साहब इस गांव में समस्याएं तो बहुत है, लेकिन समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं सब लोग। तो कोई तो उपाय होगा बड़े भाई साहब। हनुमान जी भोटले साहब बोलो यार कुछ तो, इस गांव की समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं? आप पूछो। मैं ये कह रहा हूँ अपने गांव में समस्याएं तो बहुत है, काफी समस्याएं हैं आपने देखी जाए तो, क्योंकि मधी गांव को जो खेती गांव को हाँ बोलता है अलग गांव का। पहली समस्या तो है रोडों की, पहली समस्या है क्योंकि आबाद होश तो चाहे वो ऊपर का भाई रोड नहीं है, पक्की रोड नहीं है, वो तो नहीं है, अरे नहीं है तो लेकिन कब्जा और करेगा जो ट्रैक्टर, क्योंकि अपन किसान है। पहली बात तो अपन यहाँ गांव में जो बसा हुआ हर आदमी किसान है, हर घर में खेती है, और वो कुछ ना कुछ ट्रॉली लेके आएगा भर के। वो कहां से निकलेगा? ये आज गांव के बीच में से ट्रॉली भर के नहीं निकल सकता। कौन बात करेगा इसके बारे में? आप और मैं करूंगा, अपन गांव वाले करेंगे, गाँव वाले मिलकर करेंगे। तो उसकी समस्या का समाधान आपके हिसाब से क्या लगता है? समस्या का समाधान बताओ आपको। वो तो सब गाँवों के ऊपर है ना, सब मिलके काम करेंगे तो काम हो जाएगा, विकास होता है गांव वालों की। लेकिन गांव वालों को कोई इकट्ठा करने वाला भी तो चाहिए ना, आदमी सा बंदा हिम्मत वाला तो आओ रे चलो रे एक बार देगा न बोली वो हाँ उधर करना चाह, लेकिन कभी उनसे बात तो करनी चाहे ना करनी चाहे। वो तो देखो सबसे पहले तो है कि हमारे जो युवा साथी हैं उनको आगे आना चाहिए। वो आगे नहीं आएंगे तो गांव में कोई विकास नहीं होगा, चाहे कोई भी सरपंच हो, एमएलए हो, कोई भी। जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तो कोई विकास नहीं होगा। वो सारी समस्या ही रहेगी। शमशान घाट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ शमशान घाट के लिए क्यों मेरा तो मन विचलित क्यों हो रहा है बताओ आप लोगों को? क्योंकि अगर खुदा खास्ता भगवान ना करे मेरी मम्मी ऐसा कोई ऐसा हादसा हो जाता तो मेरे मन में वो पीड़ा रहेगी जिंदगी भर कि मैं बोल सकता था, क्यों नहीं करा पाया? मैं कर लूंगा, मैं मेरा सहयोग करूंगा यार, 2-5 साल रुपये अपने भाई से बाउंड्री करवा के, लेकिन उसके लिए कब्जा तो छुड़ाना पड़ेगा ना। कि शमशान घाट किसका है जी? ये आपका, हमारा, आपका परिवार चलेगा, मेरा किसी का मुखिया चलेगा? कोई भी देखो समस्या है शमशान की, मैं मानता हूँ। जब ये गांव वाले इकट्ठे हुए थे, समस्या वो शमशान वाली थी, तो मैं इनको बोला था कि सबसे पहले सरपंच साहब को भी बोला कि पहले तो अपनी जितनी भूमि है उसका सीमा ज्ञान करवाओ। अभी तक अपने को अतिक्रमण नहीं हटाना है, अपने को सिर्फ सीमा ज्ञान करवाना। सीमा ज्ञान करवाने के बाद में अपन एक साइड से अतिक्रमण हटाएंगे, और फिर जो आपने 4 दीवारी की घोषणा करी है वो आप काम स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन उसमें क्या है, सरपंच को मैं बहुत बोला और शायद मेरे जितना कोई बोला भी नहीं होगा इस गांव में। तो सरपंच ने केवल एक तरफा कार्रवाई करी। मैंने आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे उसने सुर्खियां बटोरी है सरपंच ने। वो देखो सोरा बैरूजी वाले रास्ते पे उसने सुर्खियां बटोरी है, 1 किलोमीटर तक उसने हटाया है, आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नंबर 2 गुड्डा से ककराला वाली रोड का है, उस पे उसने सुर्खियां बटोरी है। उसने शमशान भूमि का है, आप समस्या बता रहे हो शमशान भूमि वाली, तो उसमें अतिक्रमण नाम की कोई चीज ही नहीं हटाने के लिए कुछ हुआ ही नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। सरपंच अभी भी यही पोस्ट करता है कि मैंने हटाया। अरे हटाया कब है? अपन ही तो कब्जा करने वाले हैं गांव वाले, अपन ही हटाने वाले हैं। आप तो हमारे को गांव वालों को सिर्फ लड़वाया और कुछ काम नहीं किया। क्योंकि एक मेरा कोई भी भाई आके ये बोले कि हमने अतिक्रमण हटाया था और वापस हो गया, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं हटाऊंगा। लेकिन हटाया था क्या? मेरे को ये जवाब चाहिए सरपंच साहब को। यदि दोबारा अतिक्रमण हुआ है तो उनका मैं पैर पकड़ूंगा। वो मेरे माँ बाप है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे कोई छोटे भाई भी है, मैं सब दोबारा उठा सकता हूँ, वो भी मैं अकेला मेरे दम तक। क्योंकि मेरे गाँव वालों का आशीर्वाद मेरे को मिला हुआ है और मैं मेरे गाँव की सेवा भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं, और सेवा करूंगा। लेकिन सरपंच साहब ने जो ये कार्रवाई की वो कार्रवाई उचित कार्रवाई उन्होंने अभी तक नहीं की। रही बात अभी मोदी जी भाई साहब बोल रहे थे कि ये केंद्र की योजना है, मानता हूँ केंद्र की योजना, पैसा कैसे भी आएगा केंद्र से या राज्य से, वो पंचायत के हाथ में होके निकले, पंचायत के हाथ में होके निकले। समस्त जिम्मेदारी पंचायत के मुखिया की होती है। जब तक पंचायत का मुखिया देख रेख नहीं करेगा, पहले ऑफलाइन होता था काम, तब पूरा पेश पंचायत के सरपंच के साइन होता, अभी ऑनलाइन होने लग गया, तो सरपंच का ये रोल है कि उसको देख रेख
करना है। जैसे अभी टंकी का मुहूर्त है, सरपंच का काम नहीं था तो सरपंच क्यों आया उत्तराखंड? सरपंच ने क्यों डिसीजन लिया कि हम टंकी वहां बनाएंगे? क्या कोई केंद्र से या कोई राज्य से थोड़ी अधिकारी है? हाँ। ये सब काम होता है सरपंच का। बिना सरपंच की अनुमति के तो वो तो उनको लाइन भी नहीं बिठा सकता। रही बात सरपंच की, न कोई पार्टी होती है, न कांग्रेस है, न बीजेपी है, सरपंच अपना सबका है। वो आगे कौन सी पार्टी में रहता है नहीं रहता वो उसकी बात है। सरपंच एक सबका सरपंच, लेकिन वो विकास है ना, विकास के नाम पे अभी तक बुढ़ा नहीं, अगर सरपंच को ये लगता है तो यार मैं इस मेरी ग्राम पंचायत के लिए यहाँ से पैसा निकला सकता हूँ, तो वो कोई सी पार्टी में जा सकता है। वो क्यों भी खुला चाहिए पार्टी में जाए या नहीं जाए, देखो सब पार्टी से नहीं जाता भी है। पंचायत का फायदा उठाओ ना कहीं पर भी। पंचायत के फायदे के लिए वो एमपी के पास भी उनको जाना चाहिए, वो बीजेपी से, और पंचायत के फायदे के लिए वो एमएलए साहब के पास भी जाए, वो कांग्रेस से जाना चाहिए। पार्टी पकड़ के झंडा उठा के नहीं जाना चाहिए उसको ये बोल के जाना चाहिए कि हाँ मैं कुड़ियाला पंचायत का मुखिया हूँ और मैं इस काम के लिए आया हूँ और आपको ये काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ विकास होता है। एक झंडा पकड़ने से कभी विकास नहीं होता। अब ये बाईपास की बात चल रही है, आपका क्या सुझाव है? इस ग्राम पंचायत में अपने गांव भूटा के अंदर ही बात करेंगे तो आपको ये अपनी खुद की एक सोच बताओ, ताकि इस गांव में थोड़ा सा उद्धार हो सके, रास्तों से थोड़ा सा निजात मिल सके। जितेनी से बताओ आपको पहले तो गिदानी वाले बाईपास की बात है। जब देव जी का प्रतिष्ठा हुआ था मंदिर का, तब आराम से एक साधन निकलता था। अभी वहां से केवल बाइक निकलती, मोटरसाइकिल या पैदल आदमी निकलता। अपन ही कब्जा करने वाले हैं, अपन ही हटाने वाले हैं। मन को संतुष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं। रही बात जो भी कब्जा हो गया उसको अगली पार्टी देख के थोड़ा कुछ करें, और कुछ गाँव वालों का सहयोग हो, सरपंच का सहयोग होना चाहिए उसमें, और वहाँ मिट्टी डलवा के 3-4 ट्रॉली मोरम के डलेगी यहाँ तक वो डलवा सकते हैं। और चाहे तो सरपंच भी नहीं करवाएगा तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बाईपास तो मैं मेरे खर्चे पे करवा सकता हूँ। क्या बात है, ये है ना बात है वो हिम्मत बनाने वाला का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा होता है युवा गांव का खुद के बलबूते में भी कोशिश कर रहा है कि ये बाईपास यहाँ तक तो मैं बनवा दूंगा। क्यों मोतीलाल जी, कैसा लगा? बनवाने का मतलब ये है हाँ? मिट्टी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोगों को आराम मिले, वही कब रास्ते में जाते खुले रास्ते में से। बाईपास का मतलब है मैं वहाँ पे जहाँ मिट्टी कम है वहाँ मिट्टी डलवा दूंगा और मोतीलाल जी ने सहयोग करेंगे, मोरम डलवा दूंगा। उसका चाहे तो फंड में अभी भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये 10-15 हजार रुपए का खर्चा है, ये मेरी निजी वहां से कर सकता हूँ। गाँव वालों का नहीं है, वो तो बाईपास है, क्योंकि सबसे ज्यादा गाँव वाले ही मत बनाएंगे ना कि यार थोड़ा काम बढ़िया करो, आता होनी चाहिए। देखो बनाने का मतलब ये है पंचायत को होना चाहिए, सरपंच को। सरपंच का काम था, लेकिन भाई साहब देख गाँव का खुद ही युवा हिम्मत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा खुद के बलबूते भी नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इसमें सभी को समस्या है। सिर्फ 5 ट्रॉली मिट्टी की डलनी है, 2-3 ट्रॉली मोरम की डलेगी। वो इसीलिए करवा रहे हैं कि सभी के पास आजकल बाइक भी है, 4 व्हीलर भी है, अंदर गांव के अंदर से तो ढंग से जाती नहीं, कीचड़ हो रखा है। और बाईपास इसलिए कि हमारे इतना सा नुकसान भी हो जाता है गाड़ी। हाँ हो जाता है इतना। तो ये सोच रहे हैं कि चलो नुकसान वाले मिस्त्री को देंगे, उसको पैसे को अपन गाँव में खर्च करें। तो सबसे गाँव में तो यही चलेगा, आदमी के लिए तो जगह चाहिए अपने को, ट्रैक्टरों के लिए तो भर की ट्रॉली तो इसमें आएगी। एक अपने बाईपास है जो पीछे वाला है, इसको मेरी के पास से इसको चाहे तो सरपंच साहब करवा सकते हैं, ऐसे नहीं होता है तो मेरे घर के बीच में मिट्टी मतलब जहाँ थोड़ी बहुत जगह है अपनी, 1-2 फीट वहाँ से मिट्टी से 2-4 ट्रॉली मोरम की डलेगी। वो तो इसका निपटारा कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा कि जब तक युवा आदमी सामने नहीं आएंगे ना, इस गांव का कुछ नहीं बदलने वाला। सबसे खुशी की बात यह है कि अपने मोतवार साहब बता रहे हैं कि ये अपनी स्कूल 12वीं पास हो गई। इसके लिए मैं जो भी इसमें सहयोग किया, जैसे मान लो सरपंच का सहयोग है तो उनको धन्यवाद है, और एमएलए साहब को भी धन्यवाद है कि हमारी बहन बेटियां गिदानी जाती। हनुमान जी कल ही वीडियो उसमें आया था व्हाट्सएप में कि बच्चों के लिए 49 लाख रुपए, 49 लाख सही, वो तो खेल मैदान के लिए आए हैं, खेल मैदान 49 लाख के आसपास सुना मैंने, 49 लाख के आसपास पास किया गया खेल ग्राउंड के लिए, बच्चों के लिए। ये बहुत ही बढ़िया, उनके लिए धन्यवाद। वो भी धन्यवाद कर रहे हैं
जब काम होगा। ऐसे हवा में थोड़ी होता है, धन्यवाद होता है, मेरे कागजों में थोड़ी धन्यवाद होता है। धन्यवाद देता हूँ सरपंच साहब को, उन्होंने 2 किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर से अतिक्रमण हटाया, उसके लिए धन्यवाद। 1 किलोमीटर का धन्यवाद अभी उनका बाकी है, उनको देना है जब वो अतिक्रमण हटेगा। जैसा काम